14 मई तक इंटरसिटी नहीं आता है तो 15 मई से हम लोग अनशन में बैठेंगे, रेल ट्रैक पे बैठेंगे। गिरफ्तार करना है, रेलवे गिरफ्तार करे, गोली मरवाना है, गोली मरवा दे, इसकी परवाह हमें नहीं। जो ट्रेन आप मोतिहारी से चलवाते हैं उस ट्रेन को रक्सौल से आपको चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाएंगे तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग आपका विरोध करेगा और हमारी बहुजन समाज पार्टी भी छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे और आपको यहाँ से हम लोग खदेड़ेंगे। रक्सौल से मुजफ्फरपुर के लिए चंपारण एक्सप्रेस चला करती थी। जब एनडीए सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस ट्रेन का नाम बदलकर इंटरसिटी कर दिया, जो रक्सौल से पाटलिपुत्र के लिए चलने लगी। वह सुबह के 5:30 पर परिचालित होती थी। कोरोना काल में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद नरकटियागंज से इंटरसिटी ट्रेन जो सुगौली आकर ज्वाइंट हो जाती थी लगातार परिचालित रही, लेकिन रक्सौल को यह सुविधा दोबारा न मिल सकी। पिछले 15 अप्रैल 2023 को मोतिहारी से इंटरसिटी ट्रेन को चलाया गया। रक्सौल की जनता लगातार यह मांग करती रही कि इस ट्रेन को रीस्टोर किया जाए। मोतिहारी के सांसद, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य राधा मोहन सिंह के रसूख के आगे रक्सौल की जनता की न चल सकी। हालांकि पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं के पार्टी के हैं। बावजूद यह दूसरा मौका था जब एनडीए सरकार ने रक्सौल की जनता के साथ धोखा किया। इससे क्षेत्र में भारी नाराजगी है। लोगों की मांग है कि रक्सौल से इंटरसिटी को पुनः परिचालित किया जाए। मोतिहारी से जो इंटरसिटी ट्रेन परिचालित हो रही है उसे रक्सौल से चलाने के बाद भी नियत समय से मोतिहारी से खोला जा सकता है, लेकिन रेलवे के अधिकारी का अपना अपना तर्क है, अपने अपनी बहानाबाजी है। राधा मोहन सिंह जी का तर्क सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी यह बता रही है कि जिला मुख्यालय के सांसद होने के बावजूद रक्सौल से सुविधा छीनने के बाद भी उन्हें कोई मलाल नहीं है। तो पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल इस पर सफाई की मुद्रा में हैं और उल्टा सवाल करते हैं कि क्या रक्सौल से इंटरसिटी नहीं चल रही है। उन्हें लगता है कि इंटरसिटी और डेमो में कोई फर्क नहीं है। डेमो ट्रेन रक्सौल से सीतामढ़ी के रास्ते पाटलिपुत्र जाती है। इससे आदापुर, छौड़ादानू, घोड़ासहन, बैरगनिया के लोगों को फ़ायदा है, लेकिन रक्सौल जंक्शन है और जो इंटरसिटी ट्रेन चलती थी वह मोतिहारी होकर चलती थी, जिससे रामगढ़वा, सुगौली के लोगों को भी फ़ायदा था। हॉल्ट पर भी यह ट्रेन रुकती थी। नेपाल के लोग भी यहाँ सफ़र करने को जब पहुँचते थे तो वो अपने परिवार और लगेज के साथ आराम से बैठकर यात्रा करते थे, लेकिन यह सुविधा छीन ली गई। जबकि दरभंगा में जो राजस्व अर्जन होता है उसके बाद समस्तीपुर मंडल में रक्सौल का अपना स्थान है, फिर भी सौतेलापन समझ से परे है। अब इसको लेकर रक्सौल में आंदोलन की सुगबुगाहट हुई है। स्वच्छ रक्सौल के रंजीत सिंह ने 15 मई से आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रेल चक्का रोकने के साथ ही धरना प्रदर्शन और जोड़ी पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। इसको लेकर रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, चैन छीन गया है। रेल और स्थानीय प्रशासन ने दंडाधिकारी नियुक्ति के साथ ही पुलिस बल की तैनाती की है। इस स्थिति से रक्सौल के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। रक्सौल की जनता शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए चाहती है कि यह ट्रेन पुनर्बहाल हो, लेकिन रेलवे का रवैया कहीं से उचित नहीं दिख रहा है। सुनिए इस पर
मोतिहारी के सांसद, पश्चिम चंपारण के सांसद और यहाँ के समाज सेवियों और अन्य की क्या प्रतिक्रिया है। आज के दिन महात्मा गांधी 2017 में मोतिहारी ट्रेन से 3 बजे दिन में पहुंचे थे। जब से मोदी सरकार आई है, प्रतिवर्ष को कोई ना कोई समारोह करते हैं और कोई ना कोई रेलवे तोहफा देती है मोतिहारी और इस क्षेत्र को। आज के दिन बड़ी खुशी हुई कि बड़ी संख्या में मोतिहारी के नागरिक, यात्री और रेलवे के सब अधिकारी मौजूद हैं। और आज के दिन मोतिहारी को एक ऐसी ट्रेन मिली है, मेमू इंटरसिटी ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर बनाया गया है और इसके अंदर सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। और इसके एक कोने में भी, पीछे में भी पैसेंजर है, वो आगे जो ड्राइवर उससे बात कर सकता है इमरजेंसी में। माने नई टेक्नोलॉजी से युक्त चेन्नई से ये नई बनकर आई है, बिहार में पहला है। और ऐसे भी उत्तर भारत में ये सकूर बस्ती से एक ट्रेन ऐसी चलती है। तो आधुनिक मेमो इंटरसिटी ये ट्रेन है। और हमारे यहाँ के लोगों को पटना जाने में 300 रुपया किराया बस का देना पड़ता था और अब 75 रुपया में पटना पहुँचेंगे। और प्रतिदिन सुबह 6 बजे चलेगा, 9:30 बजे पटना पहुँचेंगे और 7 बजे शाम में वहाँ से चलेगा और यहाँ 10:30 बजे रात में पहुँचेंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए वरदान है ट्रेन। और एक प्रकार से इस अमृत काल में, अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मोतिहारी वासियों के लिए ये अमृत के समान। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से काफी लोग यहाँ, जबकि भाजपा का घर है, इंटरसिटी ट्रेन के लिए। इंटरसिटी यहाँ से चलती है, रक्सौल से इंटरसिटी नहीं चलती है क्या? नहीं, सुबह वाले जो ट्रेन है, रक्सौल से सुबह इंटरसिटी चलती है। रक्सौल से इंटरसिटी सुबह होकर तो जाती है। गलत किया है। रक्सौल से इंटरसिटी चलती है। नहीं, रक्सौल से आदापुर होते हुए इंटरसिटी नहीं चलती है क्या? हम लोग का सवाल सीधा यही है कि आपका सवाल नहीं, आप अभी रक्सौल का बात कर रहे थे। पहले एक मिनट पहले आप बात कीजिए ना। रक्सौल से इंटरसिटी चलती है कि नहीं? आप पत्रकार महोदय बताइए, रक्सौल से पटना की इंटरसिटी चलती है कि नहीं चलती है? आप बताइए, चलती है कि नहीं? चलती है। मेरी बात, उसी के कारण से जो पैसेंजर ट्रेन है वो जब तक नहीं पहुंचेगी सुगौली, जो रमगढ़वा दरमिया वाली दिक्कत थी, और जब तक सुगौली नहीं पहुंचेगी तब तक बेतिया, ये नरकटियागंज पटना इंटरसिटी नहीं खुलेगी। और जिसको यहाँ से मोतिहारी जाना, उसी पैसेंजर में बैठ करके सीधे वो मोतिहारी जा सकता, उसको ट्रेन बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी एक और इंटरसिटी चले, ये तो मेरी भी इच्छा है। मेरी तो इच्छा है कि सुबह भी चले, शाम को भी चले। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि रक्सौल से पटना की इंटरसिटी नहीं है, अगर ये पत्रकार महोदय इस तरह की झूठी अफवाहों को देंगे, आदापुर के लोग इंसान है कि नहीं? आदापुर के लोग इंसान है कि नहीं? तो आप आदापुर का क्यों विरोध करना चाहते हैं? कि आदापुर का क्यों चाहते हैं कि आदापुर? रक्सौल से इंटरसिटी ट्रेन चलती थी, उसे मोतिहारी से शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद यह स्थिति बनी। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या करेंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा जुम्मेवार हमारे सांसद हैं, दोनों सांसद हैं, मोतिहारी और बेतिया संसदीय क्षेत्र दोनों हैं। हमारे रक्सौल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता था दरभंगा के बाद, उसके बावजूद हमें उपेक्षित किया जा रहा है। यह गलत है, सरासर हम लोग के साथ अन्याय है। यह अन्याय बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आज हमारे रक्सौल से मात्र 3 ट्रेन है मोतिहारी जाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन से पहले यही 5 ट्रेन हुआ करता था। सब जगह सुविधा बढ़ाया जा रहा है, हमें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 4:50 में एक ट्रेन दिया गया है, उसके बाद 10 बजे मिथिला दिया गया है और 4:30 में एक ट्रेन दिया गया है। कहाँ का इंसाफ है भैया? एक व्यक्ति भी जिला मुख्यालय जाने लायक नहीं होते हैं। जिन्हें कोर्ट में काम हो, जो वकील भाई बंधु हो, जो इलाज कराने जाते हो, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एक भी ट्रेन नहीं। कैसा नाइंसाफी भाई हम रक्सौल वासियों के साथ। राधा मोहन सिंह जी भी हमारे जिला के सांसद हैं, बेतिया लोकसभा के हमारे सांसद जायसवाल जी हैं। हम इन्हीं लोगों के साथ जानना चाहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? जब पूरे भारत में ट्रेन परिचालन बढ़ाया जा रहा है और यही इंटरसिटी ट्रेन नरकटियागंज से चल रहा है, दूसरा ट्रेन चला दिया गया मोतिहारी से, तो रक्सौल से क्यों नहीं? जबकि ये भी ट्रेन मोतिहारी होकर ही जाता। हर हाल में हमें उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? हर तरीके से हर जगह जलील किया जा रहा है। क्यों?
जबकि इंटरसिटी चलता था तो नेपाल के लोग, दूरगामी क्षेत्र से आने वाले गांव देहात के लोग सभी इसका फायदा उठाते थे। आज वो लोग बस से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, समय छूट रहा है, उनका परेशानी बढ़ चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अंग्रेजों का राज चला गया, आज ये अंग्रेज बने पड़े हैं, अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, ना हमारे जनप्रतिनिधि बोलने वाले हैं, ना ही है कि हम जनता बोल रही है। 2-4-10 तो हम लोग अलग जगाए हुए हैं कि इंटरसिटी लाएंगे, इंटरसिटी लाएंगे, और ये 100% है कि हमें इंटरसिटी चाहिए। 14 मई तक इंटरसिटी नहीं आता है तो 15 मई से हम लोग अनशन में बैठेंगे, रेल ट्रैक पे बैठेंगे। गिरफ्तार करना है, रेलवे गिरफ्तार करे, गोली मरवाना है, गोली मरवा दे, इसकी परवाह हमें नहीं है। हमारा सीधा साधा सवाल रेल मंत्री महोदय से है। आज हमारे रक्सौल से बहुत सारे परिवार वाले लोग जाते हैं जो कि यहाँ से 4:50 में ट्रेन पकड़ते हैं और सुगौली जाके जब ट्रेन चेंज करते हैं तो लगेज के साथ वो यहाँ से इंटरसिटी में कैसे जाएंगे, जबकि उसमें जगह नहीं मिलता है खड़ा होने का। जो बहन बेटियां यहाँ से जाती है उनके साथ किस तरह से बर्ताव होता है भगवान जानता है और उसके आत्मा जानता है। शर्म नहीं आता है हमारे मंत्री महोदय को? इन्हें शर्म आना चाहिए कि रक्सौल में सबसे बढ़िया रेवेन्यू आता था दरभंगा के बाद, और यहाँ से बराबर छीना जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। 7 बजे जाकर लोग काम करते थे, 9 बजे पहुंचती थी ट्रेन, और फिर शाम को वही ट्रेन 7 बजे रक्सौल आती थी, जिससे इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा था। जब एनडीए गवर्नमेंट हुई और नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उसी चंपारण एक्सप्रेस ट्रेन को एनडीए के गवर्नमेंट ने इंटरसिटी कर दिया। एक्स्ट्रा ट्रेन देना चाहिए तो ट्रेन नहीं देकर उसी ट्रेन को इंटरसिटी नाम दे दिया और उसको चला दिया। और कोरोना काल में वो ट्रेन भी बंद हो गई। वही गवर्नमेंट है, आज भी उसी एनडीए की गवर्नमेंट है जिस एनडीए गवर्नमेंट में ट्रेन रक्सौल से चलती थी। लेकिन आज इस रक्सौल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जिस तरह पहले धोखा हुआ है, आज भी धोखा हो रहा है। जो इंटरसिटी ट्रेन था पहले यहाँ से जो रक्सौल से चलती थी, उस ट्रेन को कोरोना काल में बंद कर दिया गया। उसी ट्रेन को अभी मोतिहारी से चलाया जा रहा है। इससे क्या है कि चूँकि राधा मोहन सिंह स्टैंडिंग कमेटी में है रेलवे के, और रक्सौल के ट्रेन को छीनकर वो मोतिहारी से चलवा रहे हैं, जबकि यहाँ के सांसद संजय जायसवाल जी उसी पार्टी में है और उनका कोई महत्व नहीं है। इनका काम ऐसा है कि जनता के लिए किसी काम के नहीं है। पत्रकार लोग इनसे सवाल करने लगे, पूछने लगे, तो ये उसी डेमो ट्रेन को जो रक्सौल से सीतामढ़ी होकर जाती है, उस ट्रेन को ये इंटरसिटी बता रहे थे, जबकि इंटरसिटी और डेमो दोनों में अंतर है। और ये सांसद हैं, इनको पता नहीं कि ट्रेन डेमो क्या है, इंटरसिटी क्या है। और हम लोग ये मांग करना चाहते हैं, इस क्षेत्र की जनता मांग करती है कि जो ट्रेन आप मोतिहारी से चलवाते हैं, उस ट्रेन को रक्सौल से आपको चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाएंगे तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग आपका विरोध करेगा, और हमारी बहुजन समाज पार्टी भी छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे और आपको यहाँ से हम लोग खदेड़ेंगे। सिटी की बात चल रही है, ये कोई नई मांग नहीं है, ये वही चीज़ है जो पहले चलती थी। जो इंटरसिटी रक्सौल से चल करके मोतिहारी होते हुए आगे को जाती थी, वह सुविधाजनक सिर्फ रक्सौल के लिए नहीं, आदापुर के जनता के लिए भी था। क्योंकि अगर डायरेक्ट मोतिहारी जाने की बात हो तो अगर डेमो भी चल रही है तो वो सीतामढ़ी को जाती है, और अगर किसी को मोतिहारी आना है तो फिर सीतामढ़ी से होकर मुजफ्फरपुर जाए, फिर वापस मोतिहारी आए, तो थोड़ा सा उसके लिए भी आसान नहीं है। तो सिंपल सी मांग यही थी कि जो ट्रेनें पहले चलती थी कोरोना काल से पहले इंटरसिटी, वो अब मोतिहारी से चल रही है, उसको बस 2 स्टेशन 3 स्टेशन पीछे से चलाना है रक्सौल से, सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि नरकटियागंज से ट्रेन है जो डायरेक्ट एक्सप्रेस जाती है, बट रक्सौल से नहीं है। अगर मोतिहारी के जगह पे रक्सौल से चलाया जाता है तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो फैमिली के साथ जा रहा है उसके लिए। अगर फैमिली में है, बच्चे हैं, लगेज है, तो ट्रेन पता ही है कि स्टेशन पे कितना कम टाइम के लिए स्टॉपेज होता है। तो
तो उस बीच में अगर कोई एक ट्रेन से जा करके, डेमू से जा करके फिर कोई दूसरी इंटरसिटी या एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए सुविधाजनक नहीं है कि फैमिली वालों के लिए बच्चे को चढ़ाना, फैमिली को चढ़ाना, फिर लगेज को रखना, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस चीज़ों को देख सकते हैं, तो इनको अगर बता रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अपने कॉन्टेक्स्ट में रख के बताना चाहिए कि हाँ, इससे कैसे आम जनता को सुविधा होगी और कैसे उनको अच्छे से अच्छे सुविधा दिया जा सके। अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग बोलते हैं कि आदापुर के सुविधा के लिए ये ट्रेनें चलाई गई है, तो आदापुर से अगर सीतामढ़ी मुख्यालय तो है नहीं, मोतिहारी है हम लोगों का मुख्यालय, तो मान लीजिए काम अगर मोतिहारी का रहता है तो इतना घूम के कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। उस केस में तो बस एक ही ऑप्शन है कि फिर बस पकड़िए, जीप पकड़िए या प्राइवेट जो भी ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स है उसको पकड़ के जाइए। अगर आगे से हम लोग इधर से देखें कि सिकटा से जो आता है उन लोगों के लिए भी ऐसी सुविधा नहीं है, तो अगर देना ही है तो सबको ध्यान में रख के उस ढंग से एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सबको ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल पाए। वो चाहे सिकटा से आने वाले लोग इस रूट से हों या आदापुर या रक्सौल से मोतिहारी जाने वाले हों